अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सबके। ठीक है, मैं अब्दुल्ला एक फिटफाट। आप सुनाएं, आपके क्या हाल है। तो स्कूल से ऑफ था, हम आउटिंग के लिए निकल गए। तो मेरा तो भाई कभी भी पिज़्ज़े से मैं इनकी रचता ही नहीं हूँ। मेरा दिल यही कहता है, मैं मम्मा को हमेशा कहता हूँ कि मम्मा आप मुझे किसी ना आइलैंड पे भेज दो जहाँ पे पिज़्ज़ा ही पिज़्ज़ा हो, सब जगह पिज़्ज़ा हो। मुझे पता नहीं इतना पिज़्ज़ा क्यों अच्छा लगता है। जंक फूड का मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ और बहुत, मैं कहता हूँ मुझे शौक़ है मुझे जंक फूड का। तो आज हम आए हुए थे ब्लम्स। ये है एक नया यानी कि ये लॉन्च हुआ है। इसको आई थिंक एक 1 मंथ हुए होंगे, न्यूली ओपन हुआ है। और मैं जैसे ही एंटर हुआ हूँ, मैंने इनकी डेकोरेशन को देखा है, वॉल्स को देखा है, पेंटिंग्स को देखा है। मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी खूबसूरत थी आपको बता नहीं सकता। तो प्यास लग रही थी, चल के इतना आए थे तो प्यास लग रही, तो हमने पानी शानी मंगाया, पिया हमने। तो मैं आपको बता सकता, इतनी आउट क्लास, इतनी प्यारी डेकोरेशन हुई थी। और अरहम भी कहता रहा हादी ये देख कितना प्यारा बना हुआ है। और मैं भी कहता रहा कि अरहम को भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो इनकी डेकोरेशन इतनी ज़्यादा प्यारी हुई थी। असल न्यूली लॉन्च हुआ है ना, तो सबसे अच्छा बनाएंगे ही। और इनके यहाँ के जो वेटर्स थे, मैं कहता हूँ बहुत अखलाक वाले थे, बहुत अच्छे थे माशाल्लाह। हमें ऐसे डील कर रहे थे, आपको मैं अब क्या बताऊँ, बहुत माशाल्लाह बहुत ही प्यार से डील कर रहे थे। और ये वॉल्स थी जो मैं आपको बता रहा था, बहुत ज़्यादा प्यारी थी, खूबसूरत थी। तो ये है हमारा जी पिज़्ज़ा। ये मैंने यानी कि अपनी पसंद से मंगाया, मुझे फ्लेवर ही अच्छा लग रहा था। तो ये पत्नी बोनफायर है, ये फेजिता है, मैं ज़रा नाम भूल गया था। तो इतने मज़े का था और फुली लोडेड था, चीज़ी था, आपको मैं बता नहीं सकता। मेरे तो देख के ही मुंह में पानी आ रहा था। तो मैं बस, इतना फ्लेवरदार था, मैं आपको बता नहीं सकता। ये समझें, ये वाला जो रेस्टोरेंट है ना, ये मेरी लिस्ट में आ गया, मेरी इनकी फेवरेट रेस्टोरेंट्स की लिस्ट में ये फर्स्ट है, ये आ गया। तो इतना इनकी प्यारी, मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी प्यारी चीज़ उसके ऊपर टॉपिंग हुई थी, बहुत ज़्यादा। एक चीज़ सावधान से इन्होंने रखी हुई थी और फ्लेवर भी बहुत मज़े का था। दिखने से, आप लोगों को दिखने से ही लग ही रहा होगा, इतना मज़ेदार, चीज़ी फुल लोडेड ऊपर से हुआ था। सॉसेज इतनी थी माशाल्लाह। तो मुझसे तो रहा नहीं गया, तो फ़ौरन मैंने जल्दी से अपना एक पीस निकाल लिया। तो पहले मैंने सब लोगों को सर्व किया, फिर आखिर में मैंने अपने लिए एक ले लिया। तो मैं आपको बता सकता है, आप देख सकते हैं इतनी प्यारी चीज़ थी। अब आप खुद ही वीडियो में देख रहे होंगे कि कितनी प्यारी चीज़, और निकल भी रही थी बहुत ज़्यादा। मैं कहता हूँ फ्लेवरदार था और बहुत ज़्यादा चीज़ी था वो। मैं आपको ये रेकमेंड करता हूँ कि आप किसी भी, यानी कि अगर आप मुल्तान आएँ, किसी भी शहर में अगर आप मुल्तान आए, तो आप इस जगह को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अगर कोई मुल्तान में भी है तो इस जगह को प्लीज़ मेरे कहने पे इसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो मुझे तो इनकी वो नहीं लगता, मुझे काफ़ी कम यानी कि रेस्टोरेंट्स के मुझे अच्छे लगते हैं पिज़्ज़ाज़। लेकिन ये वाहिद ऐसा था जिसका मुझे फ़र्स्ट बाइट लेते ही मुझे पता लग गया था आउट क्लास है। और मेरी एक आदत ये भी है कि जब कोई चीज़ यानी कि मेरे सामने होती है, मुझे पता लग जाता है कि उसको कैसे जायका होगा। उसके ऊपर की जो टॉपिंग होती है, उसका जो चीज़ हुआ होता है, मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा चीज़ी था और फुली लोडेड था। मज़ा आ गया, आपको मैं बस बता नहीं सकता। फुली चीज़ी हुआ था और मेरे हाथ तो रुक ही नहीं पा रहे थे, इतने मज़े का था। और मुझे तो टेबल भी अब ऊंची लगने लग गई थी, हालांकि थी वो बराबर ही, लेकिन मुझे तो टेबल ऊंची लगने लग गई थी, इतना टेस्टी खाना था। तो मैंने तो नीचे रख लिया, मैंने कहा चल मामा जानी, मैं तो नीचे रख कर खा रहा हूँ। और जो सोफ़ा था बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था, बहुत ज़्यादा बड़ा था, और हमने आराम से इंजॉय करके खाया। माशाल्लाह इन्होंने जो अपना रेस्टोरेंट बनाया है, मैं कहता हूँ आउट क्लास बनाया है। मैं तो कहता हूँ ये इनका जो पिज़्ज़ा, इनकी डेकोरेशन, इनका पूरा यानी कि सारी चीज़ें 10/10 थी, मैं आपको बस बता नहीं सकता। और हम दोनों ने तो नीचे रख कर खा लिया कि भाई बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो हम दोनों ने नीचे रख के खा लिया। बाकी मेरी मम्मा और मेरी खाला, उन्होंने तो ऊपर रख।
तो आप सब दुआ कीजिएगा मेरे लिए ताकि मेरी कद बड़ी हो जाए, कि टेबल तक नहीं आ पाता मैं। सबसे बड़ी बात कि टेबल तक नहीं आ पाता, तो हमने फिर देसी जुगाड़ लगा लिए, मैंने और अरहम ने। हमने फिर सोफ़े पे ही रख के खा लिया। प्लीज़ दुआ कीजिएगा। तो जी सब ने बारी बारी हैंड वॉश किए। तो आपको इस वीडियो में एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप हमेशा हर पलों में आप हमेशा खुश रहें, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके मूड को फ्रेश कर देती है। आप हमेशा यानी कि दुख हो सुख हो आप हमेशा खुश रहें, क्योंकि बंदा खुश रहता है ना, अब चाहे उसको कोई तकलीफ़ भी आए ना, वो फिर भी खुशी खुशी ही रहता है। आप मुझे ही देख लें, अरहम को देख लें कि कैसे हम बच्चे यानी कि बड़े खुशी खुशी रहते हैं। अल्लाह ऐसे हमारी खुशियों को बरकरार रखे, आमीन सुम आमीन। तो मैं इन बच्चों को भी यही कहना चाहूँगा कि आप हमेशा यानी कि अपने फ्रेंड के साथ इत्तेफाक रखें, क्योंकि खुशी खुशी आप साथ रहेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। अब जैसे ये दौर आ रहा है कि नफ्सा नफ्सी का आलम है, वो खुशियाँ अब नहीं रह गई जो पहली थी। अब तो खुशियों में भी फ़र्क आ रहे हैं। तो मैं अक्सर जब यूट्यूब खोलता हूँ तो अलग अलग ऐसी ख़बरें आ रही होती हैं रिश्तों के बारे में कि इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। तो मम्मा मुझे कहती हैं कि अब्दुल्लाह आप ये ना देखा करो। तो मैं भी मम्मा को कहता हूँ कि मम्मा अब कैसा दौर आ गया। मेन और जो मुखलिस रिश्ता है वो मियाँ बीवी का है, जो मैंने यही ख़बरें देखी हैं यूट्यूब पे। और जब मैं इन वीडियोस को देखता हूँ, इन ख़बरों को देखता हूँ तो दिल ही दुख होता है मुझे। वैसे तो मैं 11 इयर्स का हूँ, लेकिन मुझे अभी तक इस दुनिया का तजर्बा नहीं है, लेकिन मुझे ये पता कि नफ्सा नफ्सी का आलम है। तो इस वजह से जो अच्छे लोग हैं उनका इस दुनिया में रहने के लिए तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो गया। इस दुनिया में मैंने ये ज़रूर देखा कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो दिल ही अच्छे होते हैं, जिनका इखलाक अच्छा होता है, वो इस दुनिया से जल्दी चले जाते हैं। और जिनको जल्दी जाना होता है वो जल्दी नहीं जाते, जैसे कि मुनाफिक लोग हो गए। बाकी अल्लाह हमें इनसे नजात अता फ़रमाए। तो मैं तो मेरी हर नमाज में मेरी यही दुआ होती है कि अल्लाह ताला हमें हर शर से महफूज अता रखना। और आप लोग भी सब नमाज़ पढ़ा करें, आप भी सजदे में दुआ किया करें, क्योंकि आज का जो ये दौर है इसमें तो रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो खैर, तो मैंने वहाँ पे मैंने एक ख़ातून को देखा जो वेट्रेस थी, और वो इतने माशाल्लाह अखलाक की अच्छी थी, आपको मैं बता नहीं सकता। सब चीज़ें उन्होंने ही प्रोवाइड की थी और बाकी वेटर्स ने भी की थी। तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ये प्यारा होटल था, और मैं आपको बस बता नहीं सकता। और आप सब भी खुश रहा करें, और कभी भी यानी कि दुख में भी आप खुश रहा करें, क्योंकि खुशियाँ ऐसी चीज़ होती हैं जो आपको फ्रेश कर देती हैं, जो आपकी दुख वाली जो चीज़ें होती हैं उसको भुला देती हैं। अल्लाह सबको खुश रखे, आमीन सो आमीन रब्बुल आलमीन। अगर आपको कोई वीडियो और इस वीडियो में अगर आपको कोई बात अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं हमें मोटिवेशन मिलती है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।